हाय गाइस, अस्सलाम वालेकुम। तो कैसे हैं आप? वेलकम टू बैक अनदर वीडियो ऑफ नर्सरी टूर। आज की वीडियो में हम जो प्लांट हमारे नर्सरी के अंदर रह गए थे उनके बारे में बात करेंगे। तो जो लास्ट वीडियो में हमने नर्सरी के अंदर जो प्लांट थे और ख़ुसूसन ये ग्रास जो आप देख रहे हैं इसके बारे में बात की थी। और जो प्लांट थे उनमें से कुछ लैंडस्केप पर्पज़ के लिए यूज़ किए जाते हैं, कुछ गोल्फ कोर्स के अंदर हम मुख्तलिफ़ पर्पज़ के लिए यूज़ करते हैं, कुछ हमने फ्रूट ट्री के बारे में बात किए थे। तो आज की वीडियो में जी मुख्तलिफ़ हम प्लांट्स के बारे में बात करेंगे जो हम गोल्फ कोर्स के अंदर यूज़ करते हैं और अपने लैंडस्केपिंग के अंदर भी यूज़ कर सकते हैं। तो फ़र्स्ट ऑफ़ ऑल जो हमने ये प्लांट लगाए हुए हैं इसे हम कहते हैं केना लिली। ये लिली फैमिली से बिलोंग करते हैं। इसके हमने राइज़ोम लगाए थे, अब ये माशाल्लाह से निकल आए हैं। ये 2 मंथ हो चुके हैं इन्हें लगाए हुए, सोइंग किए हुए। ये कुछ इनमें से अभी स्प्राउट नहीं हुए, कुछ जल गए हैं क्योंकि आजकल वेदर बहुत ज़्यादा हीट वेव्स पड़ रही हैं, इस वजह से ये जल रहे हैं। ये हमारे पास केना की जो वैरायटी है, ठीक है, वेरीगेटेड फॉर्म में लगा हुआ है। और केना में तकरीबन 4 से 5 कलर आते हैं, रेड, ऑरेंज, पिंक। ये हमारे पास वेरीगेटेड लगा हुआ है। इसमें एक और भी है हमारे पास जो जिसकी लीफ शेप सिंपल होगी, वो मैं आपको दिखाता हूँ। वो आगे हमारे पास लगा है। ये हमारे पास कुछ फ्लावर्स लगे हुए हैं। ये फ्लावर्स की पनीरी लगी है। ये कंगी पाम अंदर एक लगा हुआ है, मम्मी कंगी पाम लगा हुआ है। कंगी पाम के साथ ही हमारे पास छोटे से सुख चैन लगे हुए हैं। ये भी छोटे प्लांट्स हैं। एक ये है, ये सिंपल कैन है और ये कैना वेरीगेटेड है। वेरीगेटेड को आप इस तरह देख लें कि इसके लीव के अंदर लाइंस आएंगी हल्की हल्की। साथ ही रस्टोलिया लगा हुआ है। रस्टोलिया जो प्लांट होते हैं वो गर्म इन्वायरमेंट में हम लगा सकते हैं, लेकिन ये जिन जगह पर कोहरा ज़्यादा पड़ता है वहाँ पर ये सर्वाइव नहीं कर सकता। अगर आप इसे न्यूट्रलाइज़ कर लें, यानी 1 से 2 सीज़न उस एरिए में चला लें, तो ये आपको अच्छी ग्रोथ दे देगा। जिस एरिए में कोहरा या आप कह लें फॉग ज़्यादा पड़ती है। आगे हमारे पास जो प्लांट आ गए हैं ये है फैकस स्टारलाइट। ये फैकस हम एज बनाने के लिए अपने प्लांटर्स के अंदर जो हाई प्लांटर्स होते हैं उनके अंदर भी यूज़ कर सकते हैं। इसकी टुपेरीज़ भी बनती हैं मुख्तलिफ़। ये फैकस स्टारलाइट है। इसके साथ हमारे पास सिंपल फैकस, और इसी में थोड़ी सी जिनके लीव ज़्यादा पतले आगे से होते हैं उसे फैकस बेंजामिना कहते हैं। फैकस के साथ ही ये हमारे पास ग्रास लगा हुआ है, रिबन ग्रास। इसे हम एज आ ग्राउंड कवर के तौर पर यूज़ करते हैं। आगे हम बात करने हैं तो ये ड्रेसिनियम लगी हुई है मुख्तलिफ़। ये ब्लैक हमारे पास ड्रेसिनियम लगी है। ये फिर टुपेरीज़ बनी हुई हैं। ये हमारे पास एक टुपेरी थी जो टूट गई थी, उसके बाद हमने इसे ये बोनसाई शेप में कन्वर्ट कर दिया। ये भी फैकस स्टारलाइट की है। ये सारी फैकस स्टारलाइट लगी हैं। ये नीचे हमारे पास कंगी पाम आ गया। कंगी पाम बेसिकली हार्डी नेचर प्लांट है। जहाँ पर बहुत ज़्यादा गर्मी पड़ती है या हार्डी नेचर एरिया होता है, हार्ड सॉइल, वहाँ पर आप इसे अच्छा ग्रो करा सकते हैं। इसके अंदर एक टाइम ऐसा आता है साल में कि इसके ऊपर सीड्स के लगते हैं, हम उस सीड से भी इसे ग्रो करा सकते हैं। और वो तकरीबन रेड से कलर के सीड्स होते हैं। इधर बात कर ली जाए, हमारे पास एलोवेरा भी लगा हुआ है। एलोवेरा के बहुत सारे बेनिफिट्स होते हैं। ये आपकी हेयर ग्रोथ के लिए भी अच्छा होता है, आपकी स्किन के लिए भी अच्छा होता है। और स्पेशली जो शुगर के मरीज़ हैं वो अगर इसे खाएं तो उनकी सेहत के लिए भी अच्छा होता है एलोवेरा। बाकी ये कुछ पॉट में हमारे पास यूका लगा हुआ है, ठीक है। यूका की कुछ वैराइटीज़ लगी हुई हैं। ये वेरीगेटेड है, ये सिंपल यूका है। इसी तरह वो कंगी पाम लगा हुआ है, ये कैक्टस लगा हुआ है। तो ये सिंपली थोड़े से प्लांट्स है जो हमारी नर्सरी में लगे हुए हैं। ये देसी इलाकों में यूज़ होते हैं, सनथा जिसे हम कहते हैं, ये वो लगा हुआ है। तो इसी तरह के ये देसी लोकल से प्लांट हमने अपनी नर्सरी में लगाए हुए हैं जो हम गोल्फ कोर्स के अंदर यूज़ करते हैं फॉर द लैंडस्केप पर्पज़ के लिए। इसी नर्सरी के आगे पीछे हमने एक छोटा सा ऑर्चर्ड डेवलप करके रखा हुआ है जो हमारे पास मुख्तलिफ़ प्लांट्स का है। ये जिस तरह हमारे पास ऑरेंज लगे हुए हैं, इसी तरह आगे पीच, प्लम, मुख्तलिफ़ प्लांट्स का हमने छोटा छोटा ऑर्चिड बना कर लगाया हुआ है।
बेसिकली हमने एक इकोसिस्टम डेवलप करने की कोशिश की हुई है अपने नर्सरी एरिया के अराउंड और गोल्फ कोर्स में भी। और हमने मुख्तलिफ़ तरह के प्लांट्स यूज़ किए हैं जो जिनके मुख्तलिफ़ पर्पज़ हैं। कुछ हमने फ्लावरिंग ट्री यूज़ किए हैं ताकि जब उन पर फ्लावरिंग आए तो एक एरिया अट्रैक्टिव हो। बाकी हमने पाइन ट्री यूज़ किए हैं और इसी तरह मुख्तलिफ़ ट्रीज़ यूज़ किए हैं जिसका आपको हम किसी और वीडियो में बताएंगे और इन प्लांट्स के बेनिफिट्स भी बताएंगे। और मज़ीद ऐसी हॉर्टिकल्चर रिलेटेड वीडियोस देखने के लिए हमारे यूट्यूब चैनल हॉर्टी गाइड को लाइक और सब्सक्राइब कर लें। हमारा फेसबुक पर भी और इंस्टाग्राम पर भी पेज है, उसे भी लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। और नेक्स्ट वीडियो तक मुझे दें इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़।